इस गिरोह पर जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी और जब तक केवल पुठिया मछली पकड़ा जाता रहेगा तब तक इस तरह की गुंडागर्दी बढ़ती रहेगी और इस तरह की बातें होती रहेंगी। उनको मारे साम दाम दंड भेद येन केन प्रकार पीतवाद कफ हर विधि अपनाकर उनसे पूछेगी, अरे कौन है तुम, कौन तुमको रटवा रहा था? और जब तक ये नहीं होता, शिक्षक का नाम आ गया तो शिक्षक नाम है उसको कबाड़ से जड़ते कोई शिक्षक हो। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे। देखिए, आप भी जान रहे हैं कि कल टीआरई 3.0 का परीक्षा था। सारे लोग परीक्षा तो दे दिए, लेकिन एक चीज हल्ला है कि 300 लोग पकड़ाए हैं, धांधली हुई है, पेपर आउट हुआ। हमारे साथ गुरु रहमान मौजूद है। बताइए कि आपने भी पढ़ाया शिक्षक अभ्यर्थियों को, आपके भी अभ्यर्थी, आपके ऐसे अभ्यर्थी, सारे अभ्यर्थी आप ही के हैं, लेकिन आपके भी अभ्यर्थी गए थे परीक्षा देने। क्या अपडेट है? 300 लोग पकड़ाए, सही में पेपर आउट है? देखिए, एक बात तो जब तक पुष्टि नहीं होती तब तो नहीं कह सकता है, लेकिन 300 लड़कों को एक जगह बैठा के क्वेश्चन रटवाना ये किसी भी दृष्टिकोण से युक्ति संगत नहीं है। ये और ऊपर से हजारीबाग के एसपी ने स्पष्ट कर दिया कि ये सारे परीक्षार्थी बीपीएससी 301 के थे, 30 के थे। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से ये जांच का विषय है। अगर ऐसा हुआ होगा तो बिहार के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य का कोई विषय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी बात हो। तो आप इंतजार कर रहे होंगे कि बच्चे आपको फोन करें कि सर परीक्षा बहुत बढ़िया गया, फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग, लेकिन फर्स्ट सिटिंग में ही बहुत लोग के कॉल आने लगे। आपको कॉल आया कि नहीं? फर्स्ट सिटिंग में हमको कॉल आया था। कॉल आया था आपको? फर्स्ट सिटिंग में कॉल आया था हमको। शिक्षक अभ्यर्थी का या सेटर का? नहीं, प्रशासनिक अधिकारी का फोन आया था झारखंड से कि जरा परीक्षा हो जाए तो क्वेश्चन भेजने। आप कह रहे हैं कि फोन आया था, उसके बाद अगर ये वीडियो कोई देखेगा तो आपको बुलाया जाएगा, तो आप डरते नहीं है क्या? आप कह रहे हैं कि फोन आया था? नहीं, फोन आया था तो प्रशासनिक अधिकारी का फोन आया तो किससे डरेंगे? किससे डरेंगे? बजरंगबली छोड़ो किसी के बाप से नहीं डरता है। अधिकारी का फोन आया तो आप बका नहीं गए, डरे नहीं? अधिकारी मेरे स्टूडेंट है, वो डीआईजी है, उन्होंने कहा कि सर क्वेश्चन जरा भेजा जाए कि क्वेश्चन क्या होगा, परीक्षा के बाद क्वेश्चन भेजिए। तो परीक्षा के बाद क्वेश्चन भेजिए तो पता चला कि फर्स्ट सीटिंग में नहीं मिला, लेकिन सेकेंड सीटिंग में बहुत जबरदस्त हल्ला है। ऊपर से बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की टीम भी गई है और एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल है और वहां पर बरही में भी कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, हाँ, ये हजारीबाग में शायद है। तो इसमें 300 लोगों को क्वेश्चन रटवाया जाना ये निश्चित रूप से गहन जांच का विषय है। बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोहिनूर बैंक्वेट हॉल है हजारीबाग में, वहां पे 300 लोग को क्वेश्चन रटवाना मतलब रटवाया जा रहा था। तो उसी ए मारो बी मारो, हाँ, इसका ए होगा, इसका बी होगा, इसका ये होगा, तो उसी को मिला के अगर मिल गया होगा सचिवालय इससे परीक्षा से, अगर टीचर की परीक्षा से मिल गया वो क्वेश्चन से, तो निश्चित रूप से इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार के लिए हो ही नहीं सकता है। लेकिन हजारीबाग में हो गया सेटिंग। हजारीबाग में सेटिंग नहीं, सेटिंग तो सेडर कहीं ना कहीं का है, लेकिन सेडर का एक गिरोह है जो आपको राजस्थान पहुंच रहा है, हरियाणा पहुंच रहा है, उत्तर प्रदेश पहुंच रहा है, बिहार पहुंच रहा है, झारखंड पहुंच रहा है। गिरोह है, इस गिरोह पर जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी और जब तक केवल पुठिया मछली पकड़ा जाता रहेगा तब तक इस तरह की गुंडागर्दी बढ़ती रहेगी और इस तरह की बातें होती रहेंगी। और स्पष्ट है कि 300 लड़के जो पकड़ाए हैं उनको मार के पीट के, क्या बात करें, वो तो अभ्यर्थी ना है, अभ्यर्थी डकैत हैं, उनको मारे। साम दाम दंड भेद येन केन प्रकार पीतवाद कफ हर विधि अपनाकर उनसे पूछेगी, अरे कौन है तुम, कौन तुमको रटवा रहा था? और जब तक ये नहीं होता, शिक्षक का नाम आ गया तो शिक्षक नाम है उसको कबाड़ से जड़ते कोई शिक्षक हो। शिक्षक भी हो सकता है भाई, इसमें कोचिंग माफिया भी हो सकता है, दलाल भी हो सकता है, मंत्री भी हो सकता है, अधिकारी। क्या बात करें, मंत्री नेता सब भी इसमें? नेता लोग कहाँ नहीं होता है, इसमें लोग कोई भी हो सकता है, लेकिन गैंग बहुत बड़ा है। स्टूडेंट लीडर भी हो सकता है। नहीं, स्टूडेंट लीडर बेचारा की इतनी क्षमता नहीं है कि इतना करोड़ों में खेल खेले। अगर कोई तो है, कोई है और बहुत बड़ा पार्टी। पता कैसे चलेगा? पता चलेगा सरकार टाइट हो जाएगी तब। माननीय नरेंद्र मोदी ने आपको बिल लाया ना, उस दिन तो आप चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। 10
करोड़ रुपया का 10 साल का सजा है, 1 करोड़ का जुर्माना है, तो उसमें अब बुलडोजर नीति भी चले। तीसरा नीति बुलडोजर तोड़ दिया जाए कि उसको घर द्वार को बुलडोजर ढा दिया जाएगा, क्योंकि जो बिहार के बच्चों की तकदीर, हिंदुस्तान के बच्चों की तकदीर को बर्बाद कर रहा है, उसको भी बर्बाद कर बुलडोजर देना। की बात कहे हैं तो कल बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश से आए थे, बाहर से आए थे, उत्तराखंड से भी आए थे। वहां इमेज क्या बन गया बिहार का? देखिए, यूपी में बिहार का खराब इमेज बने ऐसा यूपी नहीं है, क्योंकि यूपी में भी क्वेश्चन आउट सड़नली से होता है। मतलब हर जगह यही हाल है हर जगह कि यूपी छात्रों को छात्रों से थोड़ा ये लपेटा जाता है। गैंग है जो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर इस तरह का कार्य करती है। इसके लिए बहुत कठोर कानून की केवल बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसको बदल बनाने की आवश्यकता है, और वो सख्त मिलाए नहीं आप? जब आपको फोन आया अधिकारी का, क्वेश्चन पेपर आपके पास पहुंचा? मेरे पास आंसर शीट नहीं ना था, आंसर शीट नहीं आया। आंसर शीट नहीं था, तो वो लोग बोले कि नहीं है। लेकिन अब देखिए, आप तो व्रत रखते हैं, कल भी व्रत रखे थे, तो एक होता है ना कि आपके पास फोन आया तो आप आश्चर्य नहीं हो गए, आप कूदने फाड़ने नहीं हाँ गए? बिल्कुल कुछ पालने के हम केवल इंतजार कर रहे हैं कि पुष्टि हो जाए। पुष्टि हो गया तो हम अहिंसात्मक आंदोलन से बिहार की परीक्षा, बिहार की नीति और सारा ढंग बदल देंगे। इस बार मत चुको, सेटरबाज अगर शिक्षक बन गए तो घाटा कितना? बर्बाद हो जाएगा, रीढ़ विहीन समाज पैदा होगा बिहार का। तब सब में तो वास्तव में नाम होगा कि चलो यहाँ पर शिक्षकों चोरी करके आए हैं, तब बर्बाद हो इस पर क्या बोलिएगा? आप तो लड़ाई लड़ रहे थे सीटेट वालों के लिए, आप तो लड़ाई लड़ रहे थे स्टेट अपियरिंग वालों के लिए, आप लड़ाई लड़ रहे थे एज लिमिट के बारे में, आप लड़ाई लड़ रहे थे अटेम्प्ट के बारे में, डोमिसाइल नीति के बारे में। सारा लड़ाई अलग हो चुका, अब वायरल 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 चल रहा है। देखिए, जितना लड़ाई हम लड़ रहे थे पहले सीटेट स्टेट एज वाला के सब के लिए, वह याचना थी, वह याचना थी सरकार से, अनाधिकारियों से याचना थी कि ऐसा कर दीजिए हुजूर, हाँ विनती थी। लेकिन ये जो आउट हुआ है, इसके लिए जंग होगी, अहिंसात्मक जंग। कल फोन आया था गुरु रहमान साहब? यस, कल फोन आया था हमको वहां के अधिकारी का कि ऐसा ऐसा बात है। बाद में क्लियर भी हो गया, सब जगह दिखा रहा है कि 300 लोगों को डिटेन किया हुआ है पुलिस। क्यों पुलिस? जांच होगा। जांच नहीं होगा तो कबाड़ देगा आदमी, जांच करना पड़ेगा। अच्छा 1-2 में तो ऐसा नहीं हुआ, तो 3.0 में ऐसा कैसे अचानक? देखिए, इसमें तो निश्चित रूप से अगर 3.2 में हो गया, 3.0 में हो गया होगा, तो 100% अध्यक्ष की कार्यशैली पर प्रश्न उठेगा, क्योंकि अतुल प्रसाद ने कुछ नहीं होने दिया। और जो नए अध्यक्ष है उसमें अगर ऐसा हो जाता है तो अध्यक्ष को उस अध्यक्ष पद पर रहने का कोई अधिकार, फिक्स अध्यक्ष नहीं है जो है वो ना फिक्स बन गए कल। लेकिन ये परीक्षा कुछ और कोई और लोग लिया था, परीक्षा कोई और लिया था। हाँ, लेकिन ऐसी परिस्थिति बहुत गलत हुआ है। अध्यक्ष पे उंगली उठेगा अगर ये हुआ होगा सच में है तो 100% अध्यक्ष ही दोषी होंगे, अध्यक्ष ही दोषी होंगे। क्योंकि अतुल प्रसाद ने तो दिखा दिया कि हम ऐसे करा सकते। ठीक थे ना? 100% ठीक थे। आज भी मैं उनकी 300 लोग को कैसे पीटा जाए कि क्या किया जाए, उनसे किसी तरह से साम दान दंड भेद किसी तरह से उगलवावे कि बोलो कि बताओ तुमको कौन रटवा रहा था, कहाँ जिसका नाम आया उसको उठा लो, जिसको ना मुझको उठा लो। चलिए देखिए, गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद थे। हमेशा शिक्षक अभ्यर्थी की बात करते हैं, और अभी भैया आप भी जान रहे हैं कि टीआरई 3.0 का कल पेपर था। सारे जगह यही सब चीज दिखाया जा रहा है कि 300 लोग पकड़ाए, 300 लोग पकड़ाए, और गुरु रहमान ने सीधे कह दिया कि 300 लोग जो पकड़ाए हैं उनके साथ शाम नाम दंड भेद सब चीज कर दीजिए, पीटिए, उल्टा लटकाइए, जो करना है करिए, लेकिन नाम आना चाहिए बाहर। कैसे कौन लोग हैं जो शिक्षक अभ्यर्थियों यानी अभ्यर्थियों के जीवन को खराब कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। ऐसे में सबसे बड़ी बात, कल फोन आया था अधिकारी का गुरु रहमान को, क्या कुछ कहे हैं, किस तरह से समझाएं हर चीज, वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर। धन्यवाद।